नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, मैं दीपक अश्वाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने जो हमारा ये चंद राजवंश की सीरीज चल रही है उसमें हमने लास्ट में लक्ष्मी चंद तक पढ़ लिया था। आज हम शक्ति गुसाई के बारे में पढ़ेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि शक्ति गुसाई जो लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था उसके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो है शक्ति गुसाई के बारे में पढ़ेंगे। वह शक्ति गुसाई जो कि लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। ये शक्ति गुसाई लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था जो जन्म से ही अंधा था, यानी कि जन्मांग था। यह जन्मांग था, ठीक है। लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई भी था और जन्मांग भी था। तो हुआ क्या कि रुद्रचंद के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, इस प्रश्न ने एक विवाद की स्थिति पैदा कर दी थी। तब जाकर यह निष्कर्ष निकला अंत में कि छोटा भाई लक्ष्मी चंद जो है वह राजा बनेगा और जो उसका बड़ा भाई है बेचारा जन्मांग है वह उसकी हेल्प करेगा, यानी शासन पूरा वही देखेगा। लेकिन राजा जो नाम का राजा होगा वह लक्ष्मी चंद होगा। लक्ष्मी चंद वैसे भी बार बार गढ़वाल पर आक्रमण करता रहता था, आक्रमण की नीति रहती थी उसकी। इस कारण से जो शक्ति गुसाई था वही सारा प्रशासन देखता था। राज्य में जो नीतियाँ बनाता था वह सब शक्ति गुसाई ही बनाता था। तो नंबर 1 पॉइंट शक्ति गुसाई के बारे में कि वह लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था, दूसरा जन्मांग था, तीसरा कि प्रशासन सारा उसी के हाथ में रहता था। बड़ा भाई था, इस कारण से सारी जो बुद्धि विवेक है राज्य में वो इसी का प्रयोग होता था। लक्ष्मी चंद तो बार बार गढ़वाल पर आक्रमण करता था, सारा प्रशासन यही देखता था, सारी नीतियाँ यही बनाता था। इस कारण इसको उत्तराखंड के इतिहास में धृतराष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि धृतराष्ट्र भी जो महाभारत में धृतराष्ट्र का जो रोल है वह भी एक अंधा आदमी था और पूरा का पूरा जो कौरवों का राजनीतिक जो व्यवस्था बनाता था वह धृतराष्ट्र ही बनाता था। इसीलिए शक्ति गुसाई को उत्तराखंड का धृतराष्ट्र कहा जाता है, यानी शक्ति गुसाई की तुलना धृतराष्ट्र की जाती है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें धृतराष्ट्र ने जो जो राजनीतिक व्यवस्था बनाई, जो उसने नियम कानून लागू किए, उनमें सबसे पहले उसने भूमि मापने के लिए मुट्ठी और नाली पैमाना बनाया था, ठीक है। भूमि मापने के लिए मुट्ठी और नाली पैमाना किसने बनाया था? यह शक्ति गुसाई ने ही बनाया था। भूमि को मापने के लिए मुट्ठी और नाली पैमाना जो बनाया गया था वह शक्ति गुसाई के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। मुट्ठी पैमाना मतलब भूमि मापने के लिए एक मुट्ठी ज़मीन, ठीक है। एक मुट्ठी ज़मीन हम किसे कहेंगे कि हमने एक मुट्ठी में बीज लिया, ठीक है, अपनी मुट्ठी में बीज भरा और उसको जितने क्षेत्र पर बो दिया वह कहलाएगा एक मुट्ठी ज़मीन, जितने क्षेत्र पर वह बोया गया, ठीक है। अब हम ये कहें कि हम उसे बड़े क्षेत्र में बो दें और कहें कि वह एक मुट्ठी ज़मीन है, नहीं, ठीक है। पहले से ये मापक होते थे क्योंकि ज़मीन भी ज़्यादा होती थी, जनसंख्या उस हिसाब से नहीं होती थी, तो ज़मीन का उतना भाव नहीं होता था। तो एक मुट्ठी ज़मीन कभी ज़्यादा भी हो जाए तो चल जाता था। आज की तरह फिक्स जनसंख्या बड़ी है तो आज की तरह फिक्स माप वाली जो ज़मीन है
वह उस समय नहीं होती थी। ठीक है, तो जो ये मुट्ठी पैमाना है, नाली पैमाना है, नाली जो होता है एक पैमाना होता है नापने का। ठीक है, जिसमें कि बीज रखा। ठीक है, लगभग वैसे नाली जो होती है वह 2 किलो की होती है, लेकिन किताबों में हम अध्ययन करें तो नाली हमें 1 किलो की दिखाई देती है। ठीक है, जहाँ तक मुझे प्रतीत होता है। ठीक है, तो नाली में हम रखेंगे जो बीज है उसको रखेंगे, और वो जितने क्षेत्र में बोई गई उसे क्या कहेंगे, एक नाली जमीन कहेंगे। ठीक है, तो एक नाली जमीन वो हो गई कि नाली में बीज भरा, उसको बो दिया, और जितने भी क्षेत्र में वह बीज बोया गया उसको क्या कहेंगे हम, एक नाली जमीन। ठीक है, तो मुट्ठी और नाली पैमाने की जो शुरुआत की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी, शक्ति गुसाई के द्वारा की गई थी। शक्ति गुसाई ने दारमा क्षेत्र में, जो दारमा क्षेत्र था, पिथौरागढ़ का जो दारमा क्षेत्र था, उस क्षेत्र में नए सिरे से एक व्यवस्था बनाई थी। दारमा क्षेत्र में नए सिरे से एक व्यवस्था बनाई थी। ठीक है, नए नियम वहाँ पे बनाए थे, जिनमें कि जो सौका लोग, जो दारमा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्य रूप से जो जनजाति निवास करती है वह सौका जनजाति यानी भोटिया ये निवास करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उनके अधिकार और कर्तव्य इसने निर्धारित किए थे कि ये सौका लोगों के क्या अधिकार हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या उनके कर्तव्य हैं, वो निर्धारित किसके द्वारा किए गए थे, शक्ति गुसाई के द्वारा किए गए थे। कहाँ पे, दारमा क्षेत्र में। ठीक है, दारमा क्षेत्र में नए सिरे से व्यवस्था की थी दारमा घाटी में, और सौकों के अधिकार कर्तव्य भी शक्ति गुसाई के द्वारा क्या किए गए थे, निर्धारित किए गए थे। ठीक है, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसी शक्ति गुसाई ने कुछ कर भी लगाए थे। ठीक है, कौन कौन से कर, जैसे जूला कर हो गया। ठीक है, और सिरती कर हो गया। ठीक है, हम चंद राजवंश का जब प्रशासन पढ़ेंगे उसमें सारे करों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा कर किसके लिए लगाया जाता है। ठीक है, जूला कर हो गया, सिरती कर हो गया। ठीक है, रछिया हो गया, बैकर हो गया, और भात कर हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो कर लगाए गए थे यह किसके द्वारा लगाए गए थे, शक्ति गुसाई द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, जो टोटल 68 प्रकार के इनके कर होते थे चंदू के, उन 68 में से कुछ करों का वर्णन जो मिलता है वह चंद राजवंश के इतिहास का, हमारे इतिहास में भी वर्णन है उन करों के बारे में। चंद राजवंश के कर हमने आगे पढ़ने हैं। तो ये कर जो लगा रखे हैं, अधिकांश कर जो लगाए गए थे वह किसके द्वारा लगाए गए थे। इतने ज़्यादा इसने कर लगाए थे, लक्ष्मी चंद के आपने पढ़ा ही है, इतने ज़्यादा कर लगाए थे कि लोगों ने छतों में खेती करना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, कर लगाने के बाद इसने क्या किया, कुछ स्थानों का नाम भी स्पेशल रखा। ठीक है, कुछ स्थान बनाए। ठीक है, जैसे कि हम कोई महल बनाते हैं तो महल क्या अपना घर ही बनाएंगे, घर में हमने हर कमरे को डिवाइड करना है। ठीक है, कमरे को तो डिवाइड करेंगे हम किसी न किसी रूप में, एक बेडरूम हो गया, किचन हो गया, ठीक है, हमारा स्विमिंग पूल हो गया, आदि आदि चीज़ें हम उसमें, स्टोर रूम हो गया है, और जहाँ हम डाइनिंग टेबल लगाएंगे, ठीक है, भोजन करने का जो रूम है वो वाला हो गया। तो तमाम प्रकार के हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो शक्ति गुसाई था, शक्ति गुसाई ने भी जो वो था स्थान थे, वो स्थान उसने फिक्स कर दिए थे कि यहाँ पर ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, राज दरबार में कोई चीज़ अगर कहीं पर रहेगी तो वो कहाँ पे रहेगी, उनके स्थान उसने फिक्स कर दिए थे। कुछ स्थानों के नाम रख दिए थे, उनके नाम भी रख दिए थे। तो पहला स्थान जो था वह था कोटियाल। पहला स्थान कौन सा था, वह था कोटियाल। ठीक है, कोटियाल जो होता है, कोटियाल जो होता है, जहाँ पर कि कोटियाल वह स्थान था जहाँ पर कि सिरनी रखी जाती थी या मेवाजात, भेंट हैंट जो भी दी जाती थी वह वहाँ पे रखी जाती थी। ठीक है, सिरनी किसे कहते हैं, देखो सिरनी जो होता है वह आज की डेट में जब कोई शुभ कार्य होता है तो मिठाई खिलाई जाती है, मुंह मीठा कराया जाता है। तो यह परंपरा पहले से ही चली आ रही है। आज उसका स्वरूप बदला है, बेशक उसका स्वरूप बदला है। आज क्या होता है कि मिठाई खिलाई जाती है, ठीक है, मुंह मीठा कराया जाता है, लेकिन पहले से क्या होता था कि उसके बदले सिरनी खिलाई जाती थी। मुंह मीठा मतलब अगर किसी के घर में कोई लड़का हो गया, कोई शादी आदि हो रही है तो सिरनी खिलाई जाती थी पहले से। सिरनी जो होती थी वो कैसे बनी होती है, गुड़ तिल, ठीक है, गुड़ रखा, उसमें तिल रखा और उसको मिलाकर लोगों को सिरनी दी जाती थी पहले से। ठीक है, तो सिरनी जहाँ पे रखी जाती थी
उस स्थान का नाम क्या रखा, शक्ति गुसाई ने कोटियाल रखा। ठीक है, राज दरबार में जहाँ सिरनी रखी जाती थी वो कहाँ रखी जाती थी, कोटियाल में रखी जाती थी। तो हम इसे याद कैसे करेंगे कि सिरनी कहाँ पे रखी जाती थी। ठीक है, आपने क्या करना है, जब आपको कोई सिरनी देगा तो आपने उसे अपने हाथ में पकड़ा और अपने कोट की जेब में डाल दिया। ठीक है, तो सिरनी को कोट की जेब में रखा गया, मतलब कोटियाल। ठीक है, कोट, सिरनी कहाँ रहेगी, कोट में रहेगी, तो कोटियाल में। ठीक है, तो याद करने के लिए हमें एक आसान सा तरीका है कि सिरनी को कोट में रखा। ठीक है, तो कोटियाल में क्या रहता था, सिरनी रहता था, मेवाजात रहता था। ठीक है, दूसरा जो है वो है, दूसरा स्थान उसने बनाया था सेजियाल। ठीक है, दूसरा स्थान कौन सा बनाया था, सेजियाल बनाया था। ठीक है, सेजियाल, सेजियाल मतलब जहाँ की राजा के जो राजा के कपड़े थे, ठीक है, राजा के निजी हथियार जो होते थे, ठीक है, तलवार, ढाल, तलवार, चाकू, जो भी होता था राजा का, ठीक है, राजा के कपड़े होते थे, ठीक, वो सेजियाल में रखे जाते थे। कहाँ पे रखे जाते थे, सेजियाल में। ठीक है, और सेजियाल का जो अधिकारी होता था उसे सेजियाली कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सेजियाली। ठीक है, सेजियाल पर बड़ी की मात्रा, लय पर बड़ी की मात्रा, सेजियाली। तो सेजियाल के अफसर को सेजियाली कहा जाता था। और सेजियाल में राजा के कपड़े, राजा के निजी हथियार आदि चीज़ें जो राजा से संबंधित होती थी वो चीज़ें वहाँ पे रखी जाती थी। ठीक है, तो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं, देखो कोट में क्या रखा हमने, सिरनी रख दी कोट के जेब में। ठीक है, तो कोटियाल हो गया। ठीक है, और हम यहाँ पे कैसे याद करेंगे कि सेजियाल में क्या रखा करके। ठीक है, सेजियाल में जो रखा जाता है राजा के कपड़े। ठीक है, सेजियाल मतलब सजाया, सेज मतलब सजाया। ठीक है, सजाया गया है, राजा के कपड़े सजाए गए हैं। ठीक है, जिस जहाँ पे राजा के कपड़े सजाए गए हैं, तलवार भी राजा की तलवार, ठीक है, राजा की तलवार लटकी है, राजा के ढाल लटकी है। ठीक है, राजा के कपड़े टका रखे हैं, तो वह स्थान जो है सजाए गए हैं, मतलब जहाँ पे सजाए गए हैं वह स्थान हो गया सेजियाल। ठीक है, तो बहुत आसानी से याद हो रहा है, राजा के कपड़े सजाने का स्थान सेजियाल। ठीक है, और सिरनी रखने का स्थान, सिरनी कोट में रख दी तो कोटियाल। ठीक है, तीसरा है सेल खाना। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा स्थान बनाया था वह बनाया था उसने सेल खाना। शक्ति गुसाई ने तीसरा स्थान जो बनाया था वह बनाया था सेल खाना। ठीक है, सेल खाना में जो होता था, सेल खाना में जो राज्य के, ठीक है, जैसे युद्ध करने जा रहे हैं सैनिक, ठीक है, तो उस समय ढाल, तलवार, उनके पास सब चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, और सारे हथियार रखने पड़ेंगे उनको, उस समय ले जाने पड़ेंगे। तो राज दरबार में पहले से ही एक स्थान ऐसा बना दिया जाता था कि जहाँ पर ये सब चीज़ें रह सके। कौन कौन सी चीज़ें, जहाँ पर युद्ध के समय जो हथियार आदि सेना जो यूज करेगी, उन हथियारों को जहाँ पे रखा जाएगा, वह स्थान जो है, यहाँ देखो सेजियाल में राजा के हथियार रहेंगे, ओनली राजा के। ठीक है, लेकिन सेल खाना में जो राज्य के हथियार हैं, जो युद्ध के समय काम आने वाले हैं, उनको रखा जाएगा। कहाँ पे रखा जाएगा, सेल खाना में। ठीक है, जो भी उनकी तलवार है, बंदूक है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे रखी जाती थी। ठीक है, कहाँ पे रखी जाती थी, सेल खाना में। तो सेल खाना में, सेल खाना को आप ऐसे याद कर सकते हो कि सेल लगी है। ठीक है, हथियार, बंदूक रखा है, तलवार रखा है, ठीक है, ढाल रखा है, बहुत सारे ऐसे सेल जैसी लगी है। जहाँ पे थोड़ा सा रखा है, मतलब सजाया गया है, वो तो राजा का हो गया ना, राजा के कपड़े सजाए गए हैं, राजा का तलवार रखा गया है, वो तो सजाया जैसा गया है। लेकिन जहाँ पूरी सेल जैसी लगी है, पूरी भीड़ जैसी लगी है, तलवार की हो गया है, ढाल, तलवार, इनकी चाकू, ठीक है, और भाला आदि जो भी रखे गए हैं, जहाँ पे सेल जैसी लगी है, ठीक है, उसे कहेंगे सेल खाना। तो सेल जैसी से याद हो जाएगा आपको कि सेल में किसकी सेल लगी है, सेल खाना में किसकी सेल लगी है, मतलब ठीक है, याद करने के लिए कह रहा हूँ ये आपको। ठीक है, ऐसा सेल लगी है, ये लगी है, ये शब्द इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ कि जहाँ पे हथियारों की सेल लगी है वो सेल खाना हो गया। बहुत आसानी से याद हो गया कि जहाँ मतलब हथियार रखने का स्थान सेल खाना, सैनिकों के हथियार रखने का, राजा के हथियार और राजा के कपड़े जहाँ टकाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे, सजाया गया है, ठीक है, सेजियाल कहेंगे। और सिरनी कहाँ पर रखी जाएगी, कोट में रखी जाएगी, कोई दिक्कत, कोटियाल जिसे हम कहेंगे। ठीक है, अगला चौथा स्थान है, ठीक है, दारूघर। चौथा स्थान इसने बनाया था दारूघर। ठीक है, दारूघर में जो होता था, दारूघर में अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दारूघर में दारू रखा जाता था, पर ऐसा नहीं है। दारूघर में दारू या मदिरा ऐसा नहीं रखा जाता था, बल्कि यहाँ पे बारूद रखा जाता था। ठीक है, गंधक रखा जाता था। ठीक है, जिससे विस्फोट होता है गंधक से, ठीक है, बारूद से, वो बारूद रखने का स्थान जो है वह दारूघर कहलाता था। ठीक है, शक्ति गुसाई के काल में
बारूद रखने के स्थान को क्या कहते थे? दारू घर कहते थे। ठीक है, बारूद जहाँ पे रहता था, कुल मिला के गोला बारूद जहाँ रहेगा उसे क्या कहेंगे? दारू घर। तो दारू घर में ऐसा ही सीधा सा याद हो जाता है, जैसे दारू घर में क्या रहता था? निम्न, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो राजा के कपड़े आदि आदि, ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन हो तो आप क्या करोगे? दारू घर में दारू नहीं रहती है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, क्या रहता है? बारूद रहता है। ये आसानी से याद होता है। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं लगाना है। दारू घर में बारूद रहता बस। ठीक है, दारू घर में बारूद। ठीक है, और आसानी से याद होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें जो होती है ना, हमारे लिए चीज़ें याद करना सबसे मायने रखता है अपने माइंड में। एग्जाम में जो होता है वो ये नहीं पूछा जाता है कि आपने कितने नोट्स बना रखे हैं, कितना पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है। एग्जाम में वो चीज़ पूछी जाती है जो आपके माइंड में, कि आपके माइंड में कितनी चीज़ें हैं। एग्जाम में वो पूछा जाता है आपने अपने माइंड में आज तक कितनी चीज़ें बसा रखी हैं। तो माइंड में बसाने के लिए ये सही है। ठीक है, कि कुछ चीज़ों की, हालांकि मैं ट्रिक बहुत कम बताता हूँ, बहुत कम ऐसे चांस हैं कि मैं ट्रिक बताऊँ, पर जहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीज़ ट्रिक से ही याद होगा, ये वैसे याद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर याद एक पल के लिए हो भी जाए तो हम अगली बारी भूल जाएं, तो वहाँ पे हम ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक थोड़ा बहुत जरूरी है कि कोटियाल में सिरनी रहती थी, सेजियाल में राजा के कपड़े सजाए जाते थे, सेल खाना में जो है ढाल तलवार की सेल लगी रहती थी, ऐसा हम याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, दारू घर में दारू नहीं रहता था बल्कि बारूद रहता था, ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक है, आराम से याद होता है। अगला है 5वां, सीकर। सीकर में जो रहती थी, सीकर में क्या रहता था? सीकर में बकरियां रहती थी। ठीक है, जहाँ से कि क्या आता था? मांस आंस, राज दरबार में मांस भी बनता था, और मांस के लिए जो मांस आता था राजा के लिए, वो कहाँ से आता था? वह सीकर से आता था। ठीक है, सीकर, सीकर में क्या रहती थी? बकरियों को रखने का स्थान जो होता था, जहाँ से कि मांस राज दरबार में आता था, उसे सीकर कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो अगला स्थान है उसे कहा जाता था 5वां, छठा स्थान जो होगा वह कहलाएगा ठाट। ठाट से, ठाट में इनके गाय भैंस रहते थे, जहाँ से जो मांस रखने का स्थान है, बकरियां जहाँ रह रही है, सीकर, आराम से याद होता है, सीकर में बकरियां रहती है करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और ठाट में क्या रहता है? सीकर में बकरियां रहती हैं, तो ठाट में गाय भैंस, ठीक है, जहाँ से कि दूध आता है। दुधारू पशु जो रहते हैं वो ठाट में रहते हैं, और मीट मांस वाले जो पशु रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? सीकर में रहते हैं। ठीक है, और दूध जहाँ से आता है उसे क्या कहते हैं? ठाट। और ठाट का जो अफसर होता था उसे क्या कहते थे? ठटवाल कहते थे। इन सब के अफसर भी होते थे, जैसे सेजियाल का सेजियाली मैंने आपको बताया, वैसे ठाट का ठटवाल होता था। ठीक है, कौन होता था? ठटवाल। तो ये इनके अफसर भी हो गए। और कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं याद, 6 के 6 मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, कोटियाल में क्या रहता था? कोट में सिरनी रहती है। ठीक है, कोट में क्या रहती है? सिरनी। तो कोटियाल में सिरनी रखने का स्थान। दूसरा है सेजियाल। सेजियाल में क्या किया गया है? राजा की वस्तुओं को सजाया गया है। ठीक है, राजा के कपड़े जो है, राजा के ढाल तलवार जहाँ रखी जाती है उसे सेजियाल कहते हैं। तीसरा है शेल खाना। शेल खाना में सेल लगी है। आप सीधा कह सकते हो कि सेल खाना में क्या लगी है? सेल लगी है। सेल किसकी? जो ढाल तलवार भाला आदि रखे गए हैं उनकी सेल लगी है। बस। चौथा जो है वह है दारू घर। दारू घर में क्या रखा गया है? बारूद रखा गया है। 5वां जो है वह है सीकर। सीकर में क्या रखी गई है? बकरियां रखी गई हैं मांस के लिए। छठा जो है वह है ठाट। ठाट में जो है क्या रखा गया है? गाय भैंस को रखा गया है, जहाँ से क्या आता है? दूध आता है। ठाट का अफसर क्या होता था? ठटवाल होता था। ठीक है, तो ये हमारे 6 ये जो 6 पद स्थान बनाए थे, इसने किसने बनाए थे? 6 स्थान ये शक्ति गुसाई ने ही बनाए थे। ठीक है, किसने बनाए थे ये 6 स्थान? शक्ति गुसाई ने। इसके अलावा शक्ति गुसाई ने न्यायालय भी बनाया था। ठीक है, न्यायालय की भी स्थापना की थी। ठीक है, न्यायालय 2 प्रकार के बनाए थे इसने। ठीक है, न्याय पाने के लिए न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शक्ति गुसाई द्वारा। ठीक है, और न्यायालय जो होता था 2 प्रकार का होता था। ठीक है, एक तो होता था न्यायाली और एक होता था बिष्टाली। 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, एक न्यायाली और एक बिष्टाली होता था। ठीक है, जो न्यायाली वाला जो न्यायालय होता था, इसकी विशेषता ये थी कि यह न्यायालय सभी के लिए होता था, आम जनता के लिए। ठीक है, जो भी प्रकार के लोग हैं सभी प्रकार के लोगों के लिए यह न्यायालय होता था। ठीक है, लेकिन जो बिष्टाली वाला न्यायालय था,
ठीक है, 2 प्रकार के न्यायालय थे। जो बिस्टाली वाला न्यायालय था, यह न्यायालय केवल सैनिकों के लिए होता था। किसके लिए होता था? केवल सैनिकों के लिए यह न्यायालय होता था। कौन सा वाला? बिस्टाली वाला। ठीक है, तो सैनिकों का अगर जहाँ न्याय होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा? बिस्टाली में। जैसे आज की डेट में भी कोर्ट मार्शल आदि सैनिकों का अलग से न्यायालय भी होता है। ठीक है, और जो ये वाला है न्यायालय है, वे हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार का ये इसने बनाए हैं। ठीक है, तो सामान्य भाषा में कहें तो न्यायालय किसे कहेंगे? जो कि सभी लोगों के न्याय के लिए है। और बिस्टाली किसे कहेंगे? जहां केवल सैनिकों के को न्याय दिया जाएगा। ठीक है, जहां सैनिकों के मामले ही देखे जाएंगे। ठीक है, तो हो गया बिस्टाली और न्यायालय। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में? शक्ति गुसाई के बारे में। आज हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, उसके न्यायालय तक हमने पढ़ लिए हैं। अब हमने अगले राजा लक्ष्मी चंद के बाद जो अगला राजा बना था, उसका नाम था दिलीप चंद। ठीक है, क्या नाम था उसका? दिलीप चंद। ठीक है, दिलीप चंद, जो कि चंद राजवंश का 47 क्रम का राजा था। 1621 से 1624 ईस्वी तक यह राजा रहा था। चंद राजवंश का कौन से क्रम का राजा रहा था? यह चंद राजवंश का 47 क्रम का राजा रहा था। ठीक है, कौन से क्रम का राजा रहा था? ये 47 क्रम का। ठीक है, और इसका नाम था दिलीप चंद। ठीक है, शक्ति गुसाई हमने पढ़ लिया, लक्ष्मी चंद हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे हम इसी प्रकार से पढ़ते रहे तो बहुत अच्छा हमें याद होगा। ठीक है, और जब भी आप कहीं सफ़र भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सोने का मन कर रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही है, तो उस समय आप कानों पे हेडफोन लगा के मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ठीक है, उससे आपकी नॉलेज जो है वही बढ़ेगी। ठीक है, और जो चीज़ें इसमें हो रही हैं वो चीज़ें आप अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप बार बार किताब ही खोलो। ठीक है, किताब खोलने का मन नहीं है तो आप हेडफोन लगा के या आदि करके वीडियो का जो वो है साउंड है, वीडियो ऑडियो है, उसको आप सुन सकते हो। ठीक है, उससे भी आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक, तो समय का सदुपयोग की बात कर रहा हूँ ये केवल। ठीक है, अगला राजा जो था 47 क्रम का राजा, वह था दिलीप चंद, जो कि 1621 से 1624 ईस्वी तक रहा था। और यह चंद राजवंश का 47 क्रम का राजा था। ठीक है, दिलीप चंद के बारे में केवल 2 पॉइंट आते हैं। ठीक है, दिलीप चंद के बारे में केवल 2 पॉइंट। नंबर 1 कि दिलीप चंद की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, वह क्षय रोग से हुई थी। दिलीप चंद की जो मृत्यु हुई थी वह कैसे हुई थी? वह क्षय रोग से हुई थी। ठीक है, क्षय रोग हम किसे कहते हैं? टीबी या तपेदिक जिसे हम कहते हैं। टीबी होने से, ठीक है, किसकी मृत्यु हो गई थी? दिलीप चंद की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये, चंद राजवंश के किस राजा की मृत्यु तपेदिक से हुई थी या क्षय रोग से हुई थी? वह था दिलीप चंद, जो कि 47 क्रम का राजा था। ठीक है, और इसके बारे में दूसरा पॉइंट यह आता है कि गंगोली में उप्रेतियों और पंतों ने जो विद्रोह किया था वह इसी के काल में किया था। यानी कि इसके काल में गंगोली पिथौरागढ़ में उप्रेतियों और पंतों के द्वारा क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था। ठीक है, उप्रेती और पंतों ने इसकी नहीं सुनी, वहां विद्रोह कर दिया इसके खिलाफ। ठीक है, फिर इसको क्या करना पड़ा? उस विद्रोह को शांत करना पड़ा था। तो किसके काल में उप्रेती और पंतों ने गंगोली में विद्रोह किया था? दिलीप चंद के काल में किया था, और बहुत कम टाइम तक ये रहा था, 1621 से 1624 तक। ठीक है, बस 2 पॉइंट आते हैं। एक क्षय रोग से मृत्यु आती है और एक जो है यह पॉइंट आता है कि उप्रेती और पंतों ने गंगोली में क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है, अगला राजा चंद राजवंश का अगला राजा हमने पढ़ना है विजय चंद के बारे में। किसके बारे में? विजय चंद। ठीक है, ये छोटे छोटे राजा ही हैं, ज़्यादा बड़ा तो इनके बारे में है नहीं, पर थोड़ा बहुत हमने इनके बारे में पढ़ना ही है फिर भी। ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी इनके बारे में कहानियाँ नहीं है, पर विजय चंद के बारे में थोड़ा एक कहानी बनती है। ठीक है, विजय चंद के बारे में जो भी कहानी बनती है उस कहानी को मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। ठीक है, 48 क्रम का होगा, 48 और 49 एक साथ पढ़ा देंगे, और 50 जो है बाज बहादुर चंद थोड़ा बड़ा उसके बारे में है, बड़ी जानकारी उसके बारे में है, तो उसके बारे में अलग से बताएंगे। ठीक है, 2 वीडियो और होंगे इसके बाद। एक विजय चंद के बारे में होगा, ठीक है, त्रिमल चंद और विजय चंद के बारे में, और एक जो वीडियो होगा वो किसके बारे में होगा? 50 क्रम का राजा जो है बाज बहादुर के बारे में। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी इसी प्रकार से आगे जारी रखते रहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। शुभकामनाएं सभी को। नमस्कार, जय हिंद।